क्या आप भी अपनी कॉलेज फीस और किताबों के खर्च को लेकर फिक्रमंद हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 के दरवाजे खुल चुके हैं और सरकार करोड़ों रुपए छात्रों के बैंक खातों में भेजने के लिए तैयार है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि हर साल 40% छात्रों का फॉर्म सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती। कहीं आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट या आय प्रमाण पत्र आपकी स्कॉलरशिप में अड़ंगा तो नहीं डाल देगा? आज की इस वीडियो में हम तारीखों से लेकर रजिस्ट्रेशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और उन 3 बड़ी गलतियों की बात करेंगे जो आपका पैसा रोक सकती हैं। इसलिए एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, क्योंकि यह आपके भविष्य और हक का सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, आखिरी तारीख क्या है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अखबारों और रिपोर्ट्स के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पोर्टल खुल चुका है। आमतौर पर छात्रों के पास आवेदन के लिए एक तय समय होता है, लेकिन सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए आपको लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर छात्रों के लिए एक प्रो टिप भी है। अगर आप अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट postmatricscholarship.cg.nic.in पर जाकर वर्तमान स्थिति ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर एक बार पोर्टल बंद हो गया तो फिर 1 साल का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। आपको बता दें कि हर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसके कुछ कड़े नियम हैं जिन्हें समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त यह है कि आपके पास राज्य का वैध मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि यह योजना खास तौर पर प्रदेश के छात्रों के लिए है। दूसरी बात, यह स्कॉलरशिप विशेष रूप से SC, ST और OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए डिज़ाइन की गई है। आय की सीमा यानी कि इनकम लिमिट की बात करें तो SC, ST छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं OBC छात्रों के लिए यह सीमा 1.5 लाख के आसपास रखी गई है। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार इसमें बदलाव संभव है, इसलिए पोर्टल को ज़रूर चेक करें। अंत में, आपका 12वीं के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल या डिप्लोमा कोर्स में एक नियमित छात्र के तौर पर एडमिशन होना अनिवार्य है। यदि आप इन सभी पैमानों पर खरे उतरते हैं तो आप आवेदन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से पहले अपनी फाइल पूरी तरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 6 दस्तावेज स्कैन कॉपी के रूप में आपके पास होना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका आधार कार्ड, जो आपके एक्टिव मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन और पेमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ ही डिजिटल रूप से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र और राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार रखें। यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि वह इसी चालू वित्तीय वर्ष का हो, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। शैक्षणिक योग्यता के लिए अपनी पिछली कक्षा की मार्कशीट और अंत में अपनी बैंक पासबुक की साफ कॉपी रखें, ताकि स्कॉलरशिप राशि सीधे आपके एक्टिव बैंक खाते में बिना किसी रुकावट के पहुंचे। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना बहुत आसान है, बस इन स्टेप्स को सावधानी से फॉलो करें। सबसे पहले पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी बेसिक जानकारी भरकर अपना पंजीकरण करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड मिलेगा, जिससे पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी पढ़ाई, कॉलेज का नाम और बैंक डिटेल्स को बहुत ही ध्यान से भरें। इसके बाद अपनी फ़ोटो और सभी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स को निर्धारित साइज़ में स्कैन करके अपलोड करना ना भूलें। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें, ताकि अपनी सारी जानकारी एक बार आप फिर से चेक कर लें। और अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट यानी कि हार्ड कॉपी निकालकर उसे अपने कॉलेज में जमा करवाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसके बिना आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। याद रखिएगा कि हर साल सैकड़ों छात्रों का फॉर्म सिर्फ इन 3 गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। पहली गलती, आधार और बैंक का लिंक ना होना। अगर आपका अकाउंट आधार से सीध नहीं है तो पैसा अटक जाएगा, इसलिए बैंक जाकर इसे तुरंत चेक करवाएं। दूसरी बड़ी गलती, पुराना आय प्रमाण पत्र। हमेशा चालू वित्तीय वर्ष का ही सर्टिफिकेट अपलोड करें, वरना फॉर्म सीधे रिजेक्ट होगा। और तीसरी गलती, हार्ड कॉपी जमा ना करना। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा।
जब तक आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, इन बातों का ध्यान रखें और अपनी स्कॉलरशिप सुरक्षित रखें। दोस्तों, स्कॉलरशिप सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपकी मेहनत का सम्मान है और आपकी पढ़ाई का सहारा भी। सरकार की इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो अपने कॉलेज के स्कॉलरशिप सेल से बात करें या कमेंट में नीचे हमें बताएं। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ताकि किसी की पढ़ाई पैसों की कमी की वजह से ना रुके। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।